नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश व देशवासियों को दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। कहा, यह वर्ष सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। लोगों को मिलेगा नया स्वरूप। ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करेगी मनोहर सरकार। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोहगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास। नववर्ष पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सुबह के भोजन का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के लिए परोसे मिलेट से बने व्यंजन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष 2023 के शुभ आगमन पर प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह वर्ष सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। सभी निरोगी व स्वस्थ रहें और प्रदेश और देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। सीएम ने बधाई संदेश देते हुए कहा कि मेरे प्यारे सभी देशवासियों को नववर्ष 2023 की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। यह नूतन वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं आनंद लेकर आए और सफलताओं के द्वार खोले, ऐसी मेरी कामना है। सीएम ने कहा कि आइए नए वर्ष का नई उमंग के साथ स्वागत करें। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बाबा बंदा सिंह बहादुर के त्याग, बलिदान और शौर्य की कहानी पूरे विश्व में फैले, इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोहगढ़ को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा मिल सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बाबा बंदा सिंह बहादुर के ऐतिहासिक स्थली लोहगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय का शिलान्यास किया। परियोजना के पहले चरण में किला, मुख्य गेट और 4 दीवारी का कार्य किया जा रहा है। लोहगढ़ में स्थित इस स्मृति स्थल को 20 एकड़ क्षेत्र में विस्तार दिया जाएगा। स्मारक परिसर में पंजाब की महान किला वास्तुकला देखने को मिलेगी। नववर्ष पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुबह के भोजन का कार्यक्रम था। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। सुबह के भोजन में वहां मौजूद सभी गणमान्यों को मिलेट से बने व्यंजन परोसे गए। यह कार्यक्रम हरियाणा निवास पर रखा गया और IAS एसोसिएशन की ओर से मिलेट्स ब्रेकफास्ट रखा गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी कि मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुसरण हरियाणा सरकार भी कर रही है। हरियाणा में मोटे अनाज की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मामला यमुनानगर के आजाद नगर का है। यमुनानगर के 2 दुकानदारों को फिरौती की धमकी दी गई है। फिरौती की राशि न देने पर परिजनों को मार देने की धमकी दी गई। यमुनानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के आजाद नगर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से दुकान करने वाले ओबराय करियाना स्टोर के मालिक नरेंद्र ओबराय व मुकेश लांबा को अलग अलग समय में फोन करके 10 लाख और 5 लाख की राशि मांगी गई है। राशि न देने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। रामपुरा पुलिस चौकी के प्रभारी भूप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों के बयान दर्ज किए। चौकी इंचार्ज ने बताया कि संबंध में शिकायत ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। फोन आया जी कि मैं आपके लड़के को जानता हूँ, वो कनेटी पे घूमता रहता है, मेरे को 5 लाख रुपए दे। तो किस टाइम आपको ये कॉल आई थी? 12-17 बजे रात के समय में? अभी तो पहली कॉल थी या व्हाट्सएप कॉल थी या कैसी कॉल थी? कॉल थी। कौन सी कॉल है? तो क्या लग रहा है कौन उसका है? मुझे पता ही नहीं कौन है जी। नंबर तो आज पहचानते हो आप? नहीं, तो क्या क्या बोला हो? इंडिया का नंबर है या कहीं बाहर का? इंडिया का नंबर है। बोला क्या क्या हो? बस वो कह रहा मैं आपके लड़के को जानता हूँ, वो घूमता रहता है कनेटी पे, 5 लाख रुपए तैयार। पुलिस को शिकायत कर दी आपने? हाँ, तो लिख कर लेंगे। कितनी दुकानदारों को आए फोन? ये सामने और मुझे दोनों का है जी। 2 दुकानदार। हाँ जी। अंबाला स्वास्थ्य विभाग अब नए तरीके की सिरिंज इस्तेमाल करेगा। अब स्वास्थ्य विभाग में एक सिरिंज से सिर्फ एक व्यक्ति को ही इंजेक्शन लग सकेगा। इस सिरिंज की मदद से नशा मुक्ति में भी मदद मिलेगी। वहीं एक ही सिरिंज से फैलने वाली बीमारियों पर भी रोक लगेगी। अंबाला में इस तरह की अभी 11.5 लाख सिरिंज पहुंची हैं, जिसे जिले भर के CSC और PSC में पहुंचा दिया गया है। इस बारे में अंबाला स्वास्थ्य विभाग के CMO कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सिरिंज की नीडल अपने आप ही डिस्पोज हो जाती है और इसलिए जिस प्रकार पहले ड्रग एडिक्ट एक ही सिरिंज का कई लोग प्रयोग करते थे, अब वे नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारे को ये जो सिरिंज हैं हमने PGI से ली हैं और PGI को जो सप्लाई की है वो यूनिसेफ ने सप्लाई की है ये सिरिंज। तो ये सिरिंज रिट्रैक्टेबल सिरिंज है और इस सिरिंज की टेक्नोलॉजी आपने देखी है कि सिर्फ एक बार भर के लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया
और उसको आगे पुश करना ही होता है। पुश करते ही जो निडल है वो ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी और दोबारा से उसको कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है, अभी आपने देखा कि ये टोटली लॉक होगी। एक सिंपल है कि आगे कोई निडल नहीं रही, इसके जो निडल है उसको एक अंदर चली गई है और ये दोबारा से यूज नहीं की जा सकती। तो ऑटो डिसेबल होगी ये सिरिंज, यानी खुद डिसेबल होगी ये सिरिंज। और इसको ना हमारे को कटर की ज़रूरत है, जो हम पहले हब कटर यूज़ करते थे इसके लिए, और ना सिरिंज का लगने का खतरा है। आज नए साल का स्वागत घने कोहरे के साथ हुआ। अंबाला में लगातार कई दिनों से कोहरा पड़ रहा है, जिसके कारण तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। रात को जैसे ही लोगों ने नए साल का जश्न मनाने के बाद सुबह आंख खोली तो घने कोहरे ने उनका स्वागत किया। हालांकि इस कोहरे से कई लोगों को फायदा तो कई लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, वहीं वाहन चालकों को इस कोहरे के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सवेरे बहुत ज़्यादा धुंध है। पिछले साल तो इतनी धुंध नहीं थी जो पिछला मतलब बीता है साल। आज शुरुआत ही अपने कोहरे के साथ हुई है, लेकिन जिन हम तो सैर करते हैं डेली, हमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं महसूस हुआ है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए इंद्री में पूर्व विधायक राकेश कंबोज की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बैठक में कांग्रेस के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई और भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने का आश्वासन दिया गया। 5 तारीख की रात को जो पानीपत में हरियाणा में प्रवेश करेगी राहुल गांधी जी की पद यात्रा, उसके बारे में मीटिंग बुलाई गई है। और 6 तारीख को रैली है, उसके बारे में मीटिंग बुलाई गई है। बाकी सभी बातें अभी मीटिंग में रखी जाएंगी। ड्यूटी सब भाइयों की, जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे भाई, मैं जो काम करूँगा और जो अपने अपनी ड्यूटियाँ लेंगे उसके बारे में भी कार्य किया जाएगा। करेंगे ना, मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी। सभी भाइयों के विचार लिए जाएंगे। पद यात्रा में चलना भी है, पद यात्रा का स्वागत भी करना है और सब जो भाई चलेंगे उनकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी। पर्चियाँ दे दी गई है और जो भाई चलेंगे पद यात्रा में सबको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब दे देंगे। और हमारा प्रयास रहेगा सभी का कि हम पंजाब तक यात्रा में साथ चलें और राहुल गांधी जी को पंजाब में प्रवेश कराकर, और अगर हमें आदेश हुआ तो हम कश्मीर तक भी, श्रीनगर भी जाएंगे, अगर हमें आदेश किया गया तो। कलायत विधानसभा के बड़े नगर कलायत के महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र में बीजेपी द्वारा 2024 वर्ष में होने वाले चुनावों को लेकर त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजयुमो की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कलायत विधानसभा इलाके के मतदान केंद्र, बूथ प्रधान, बूथ पालक और बीएलए एवं बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। त्रिदेव सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू व अति विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा व सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की और करीब 3 घंटे तक चले सम्मेलन में रविंद्र राजू ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों के टिप्स देते हुए एकजुटता का पाठ पढ़ाया। देव कार्यशाला का आयोजन आज कलायत विधानसभा के अंदर हुआ है, जिसमें हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कलायत विधानसभा के तीनों मंडल राजौंद, बाड़ू और कलायत के अंदर जो 207 बूथ जो बनते हैं, 209 बूथ जो बनते हैं, उसके अंदर 627 हमारे त्रिदेव कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनमें मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय रविंद्र राजू जी, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी, सांसद नायब सिंह सैनी जी और जिला प्रभारी जी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। और जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर रहा और बूथ पर जो आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया। हरियाणा में नए साल की शुरुआत में ही आज सुबह 1:19 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नए साल का जश्न मना रहे लोग भूकंप के झटके आने पर सहम गए और घरों से बाहर निकल गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 दर्ज की गई और इसका केंद्र रोहतक और झज्जर के बीच झज्जर जिले के बेरी और दुजाना के पास के क्षेत्र में रहा। बता दें कि अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र की वेबसाइट के मुताबिक भूकंप का केंद्र झज्जर का बेरी रहा। हलचल जमीन से मात्र 5 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई, जिस कारण काफी लोगों को यह भूकंप महसूस हुआ। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।